Alexa, turn on gaming room lights. सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आज हम अपने चैनल पर किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या टेक गैजेट का रिव्यू नहीं करने वाले हैं, बल्कि मैं आपको अपने पूरे गेमिंग रूम का टूर दूंगा एंड बताऊंगा कि मैंने सेटअप कैसे बिल्ड किया विद दिस कस्टमाइज गेमिंग टेबल हैविंग ओन डेस्क वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, परफेक्ट केबल मैनेजमेंट, गुड स्टोरेज ऑप्शंस एंड प्रोफाइल लाइट फिटिंग विदाउट एनी फॉल सीलिंग। और लास्ट में हम बात करेंगे हाउ मच इट विल कॉस्ट यू, कौन सी बेस्ट मार्केट प्लेस रहेगी जहाँ से आप ये सब कुछ बाय कर सकते हैं, और अपनी कुछ गलतियाँ भी मैं आपको बताऊंगा सो डैट वो वापस रिपीट ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क एंड इनोवेशन लगी है। सो हम सब चीज़ें बारी बारी कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ऑल्सो अगर आप एक हाई एंड पीसी बिल्ड करना चाहते हैं लाइक दिस अंडर योर बजट, देन आई कैन मेक अ न्यू सेपरेट वीडियो फॉर इट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो इफ इंटरेस्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं, पहले सेटअप कुछ ऐसा दिखता था। देन मैंने ऑनलाइन गेमिंग टेबल सर्च करी, बट वो मेरी नीड के हिसाब से सही नहीं बैठ रही थी। फिर मैं गया बहुत सारी शॉप्स पे अपनी लोकल मार्केट में, एंड फाइनली मुझे कुछ एक ऐसा डिज़ाइन देखने को मिला। उसी डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर एक कारपेंटर भैया को दिखाया और उनकी हेल्प से ये कस्टमाइज गेमिंग टेबल में बिल्ड कर पाया। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं ऐसा सिमिलर डिज़ाइन बिल्ड करने में। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस रूम का पर्पस क्या है। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर गेमिंग, एडिटिंग, बिजनेस वर्क, iOS ऐप डेवलपमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट होती है। एंड दिस इज़ माई मेन सेटअप जहाँ पर मैं अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करता हूँ। टाइम स्प्लिट कुछ इस हिसाब से है, 50% स्ट्रिक्टली फॉर वर्क रिलेटेड टास्क एंड 30% कंटेंट कंज्यूमिंग और 20% गेमिंग के लिए। 50% ऑफ वर्क इज डिवाइडेड एज सच वेयर आई कंडक्ट और अटेंड मीटिंग्स, राइट स्क्रिप्ट्स और डू एडिटिंग फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़, डूइंग बिजनेस एंड ऑफिस वर्क। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने RTX 3070 Ti लगाया हुआ है विद i5 11 जनरेशन के सीरीज़। एंड मॉनिटर की बात करें तो ये है हमारा सैमसंग ओडेसी G7 कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर, जिसका साइज़ है 27 इंचेस, विच इज़ बिग इनफ फॉर मी टू डू मल्टीटास्किंग वर्क्स। और इसमें मैं गेम्स भी 2K रेजोल्यूशन पे खेल पाता हूँ। FPS गेम्स की बात करूँ तो वो भी 240 हर्ट्ज में मैं खेल पाता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट ये मॉनिटर मुझे दे रहा है बाकी मॉनिटर से। आगे हम बात करें अपने यहाँ पर ऑडियो गियर्स की, तो मैं यहाँ पर फेंडा के F2 ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, और ये बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स हैं जिसको मैं म्यूज़िक सुनने और कंटेंट वॉच करने के लिए यूज़ में लेता हूँ। और आगे बढ़े तो ये है हमारे बोस क्वाइट कंफर्ट 45 वायरलेस हेडफोन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गेमिंग साउंड इफेक्ट देते हैं और कम्युनिकेशन के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। एंड लास्ट में है एप्पल एयरपॉड्स 2 Pro, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलैक्स हेड स्पेस मुझे दे देते हैं। एंड ये सभी कुछ मल्टी ब्लूटूथ कनेक्शन एनेबल्ड है, सो ये मेरे पीसी के साथ साथ मोबाइल पे भी कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से मैं ईजिली स्विच कर पाता हूँ किसी भी अर्जेंट कॉल को पिक करने के लिए या फिर म्यूज़िक को कंटिन्यूसली मोबाइल पर सुनने के लिए। अब हम बात करें हमारे सेकेंडरी ड्यूल मॉनिटर सेटअप की, तो ये मेरे भाई के लिए है, जहाँ पर वो iOS ऐप डेवलपमेंट, ब्राउजिंग और अदर प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, एंड वो कभी कभार गेम्स भी खेल लेता है इस नॉर्मल साइज गेमिंग CPU से। इस सेटअप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये वाला मॉनिटर जो है ये है 32 इंचेस 1080p विद 144 हर्ट्ज, एंड दिस इज़ 24 इंचेस 1080p 60 हर्ट्ज। मशीन्स के बारे में बात करें तो ये है हमारा मैक मिनी M1 एंड दिस इज़ मैकबुक प्रो। एंड जो हम चेयर्स यूज़ कर रहे हैं इन सेटअप के साथ, उसमें से पहली है गेमिंग चेयर, और इसकी जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आपके रूम में AC नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये चेयर लें। जो हमारी दूसरी चेयर है वो है नेट ऑफिस चेयर। अगर आपके रूम में AC नहीं है तो ये रियली एक बेटर चॉइस रहेगी। एंड इनको परचेस करने के लिए आपको 10 to 20,000 स्पेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो वही प्राइस शो होता है। बट मुझे ये 5500 to 6500 की पड़ गई थी, एंड इनको मैंने यहीं अपनी लोकल मार्केट से लिया है, जिसकी लोकेशन है जेल रोड, न्यू दिल्ली। उनकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अब हम बात करते हैं इस कस्टमाइज गेमिंग टेबल की, जिसका साइज़ है 10 by 2 फीट। इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी 24,000 रुपीज़। इसमें हाई क्वालिटी बोर्ड यूज़ किया गया है, एंड इसकी एक साइड को काउंटर लाइक ओपनिंग दी गई है, क्योंकि हमें नीचे वाली अलमीरा का एरिया कभी कभार ओपन भी करना पड़ जाता है। इसका मिड एरिया कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर हम रिमोट और कुछ अदर एसेंशियल थिंग्स रख सकते हैं। एंड टेबल के दोनों साइड ही ड्रॉर एरिया दिया गया है। पहला है स्मॉल ड्रॉर
जहाँ पर आपको कुछ मेरा बेसिक हैंडी स्टफ देखने को मिल जाएगा। एंड दूसरा है बिग ड्रॉर फॉर स्टोरिंग अदर थिंग्स। देन यहाँ पर ये कस्टमाइज्ड लेग रेस्ट एरिया भी बनवाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक बैठने के बाद सेम पोस्चर में काम नहीं हो पाता, इसलिए ये बहुत हेल्प करता है। एंड ये है मूवेबल फुट रेस्ट, इसको स्लांट रखा है। और इस टेबल का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वायरलेस चार्जिंग। इसके लिए सिंपली सर्कल शेप में होल करवाया था मैंने, एंड देन एप्पल मैगसेफ चार्जर को स्टिक कर दिया जस्ट प्लाई के नीचे। And here you see the magic. मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ फ़ोन को कहाँ रखना है, इसलिए कुछ लोगो डिज़ाइन मैंने गूगल से सर्च करे, देन उनको ग्राफिक शॉप से शीट पर प्रिंट करवा लिया। इस शीट की कॉस्ट 500 रुपीज़ आती है। अब बात करते हैं वायर मैनेजमेंट की। टेबल के बनने के बाद यहाँ पर कुछ वॉल गैप हमने रखा था, जहाँ सारी वायर्स डाल दी, देन प्लाई को कट करके सेलो टेप से पेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से गैप हाइड हो गया। एंड कभी और वायर्स डालनी भी हो तो ये ईजिली उठ भी जाता है। एंड टेबल के दोनों साइड होल्स करवाए गए हैं। देन ड्रोल की स्पेसिंग थोड़ी सी कम रख के वहाँ एक वायर जंक्शन हब क्रिएट कर दिया गया है। हमारी पावर आ रही है इस एक्सटेंशन बॉक्स से, जिसको ड्रिल कर दिया है दोनों साइड से इन दिस नॉन यूजेबल स्पेस, विच ऑल्सो गिव्स बेटर पावर मैनेजमेंट। पावर वायर एंड लैन केबल अगेन टेबल के पीछे से होकर जा रही है डायरेक्ट वॉल के अंदर। इसके लिए स्पेशली मैंने जिर्री करवाई थी, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स वायरिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। और यहाँ पे AC एंड एग्जॉस्ट हमने लगाया हुआ है। एंड दिस इज़ माई बेड, जहाँ पर मैं डायरेक्टली काम करने के बाद रेस्ट कर सकता हूँ। एंड वहाँ पर एक स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है इंडोर ऑक्सीजन लेवल को राइज करने के लिए। अब बात करें प्रिंटेड वॉलपेपर की, तो ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की पिक है, जो कि मैंने shutterstock.com से चूज़ करी थी। देन वॉलपेपर प्रिंटिंग शॉप से ऑर्डर करके पेश करवा दिया था। इसकी टोटल कॉस्ट सिर्फ 2800 रुपीज़ आई थी, जो कि ऑर्डर के 4 दिन बाद ही लगाकर चले गए थे। ऑल्सो इसका कलर डिग्रेड नहीं होता एंड इट इज़ वॉशेबल। दिस इज़ आवर चैनल्स लोगो, ड्रैगन इन फायर। इसकी आउटर रिंग कस्टमाइजेबल है विद बनलान एक्स ऐप। इनर पार्ट इज़ परमानेंट, दैट इज़ रेड। एंड इसकी वायरिंग यहाँ घुमाते हुए वाइट टेप से चिपकाई हुई है। देन वॉच और प्रोफाइल लाइट के पीछे से होते हुए ये टेबल के कॉर्नर तक जाती है, देन पावर जंक्शन हब में। अब हम मूव करते हैं हमारी मेन चीज़ की तरफ, जो है हमारी RGB लाइट्स। सो मैंने PC के लिए लगाई हैं एंगुलर 1.5 mm की कॉर्नर प्रोफाइल, उसके अंदर RGB लाइट फिट करी गई है। इसकी टोटल लेंथ है 7 मीटर्स एंड इसकी पावर कनेक्शन भी हमने टेबल के कॉर्नर से जाते हुए पावर जंक्शन हब के अंदर कर दी है। एंड रूफ के लिए 2.5 mm की स्ट्रेट प्रोफाइल लगाई है विदाउट फॉल सीलिंग। POP की आउटसाइड बाउंड्री में इनको कील से ठोककर फिट करवाया है। इसकी टोटल लेंथ है 11 मीटर्स एंड इसकी वायर्स कर्टेन्स के पीछे से निकालकर सर्किट बॉक्स में डाल दी गई है। एंड RGB लाइट्स के साथ हमने मैजिक होम प्रो का वाईफाई होम कंट्रोलर यूज़ किया है, जिसकी मोबाइल ऐप की हेल्प से हम वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हैं, जो फुली कंट्रोलेबल है। इसके कुछ फीचर्स भी इन्होंने इनबिल्ट दिए हैं, जैसे अगर हम फंक्शंस में जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फंक्शंस हैं। एंड अगर आप कुछ कस्टम एनिमेशन चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टम में जाकर आप उस हिसाब से सकते हैं। एंड इसमें म्यूज़िक सिंक का ऑप्शन है, म्यूज़िक के साथ ये सिंक करेगी। और ये हमारा एक माइक वाला ऑप्शन है, तो इसमें हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे RGB लाइट्स चेंज होंगी। एंड अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं विद एलेक्सा, गूगल और सिरी, देन आप सिंपली इसके ग्रुप्स बना सकते हैं सभी RGBs के लिए। लाइक मैंने यहाँ पे गेमिंग रूम लाइट्स और रूफ लाइट्स करके 2 ग्रुप बनाए हैं। एंड जो ये फर्स्ट वाला है ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से आता है। सो अभी मैं यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। एलेक्सा, चेंज द गेमिंग रूम कलर लाइट्स टू ग्रीन। ओवरऑल क्वालिटी हर चीज़ की काफ़ी बढ़िया है, कनेक्शन में भी मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आए। एंड ये सभी कुछ 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। इन सभी लाइट्स की टोटल कॉस्टिंग मुझे 13,000 रुपीज़ पड़ी, इंक्लूडिंग फिटिंग एंड लेबर चार्जेस। एंड मैंने परचेज़ करी थी चांदनी चौक मार्केट से, जिसमें प्रोफाइल लाइट्स मेरी आई थी 5,000 रुपीज़ की एंड लोगो आया था 4,000 रुपीज़ का। सो गाइस, टोटल कॉस्ट इस सेटअप की जो मुझे बनाने में लगी वो है 6.2 लाख प्लस, जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने 1-2 साल पहले परचेज़ करी थी। एंड डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हुए आज के टाइम पे आपको ये पूरा सेम सेटअप 4 लाख प्लस का पड़ जाएगा। गाइस, वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ मिस्टेक्स जो हुई उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉर्मली कंप्यूटर टेबल की हाइट जो होती है वो 29 इंचेस की होती है, बट मैंने स्पेशली कहकर इसको 32 इंचेस की करवाया, विच इज़ ओवरऑल ओके अगर आप एडजस्टेबल चेयर यूज़ करते हैं इसकी फुल हाइट पर, बट नॉर्मल चेयर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर अभी कुछ मैट वगैरह लगाने की और सोच रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2 जो कि हुई ड्राइवर्स के साथ। ड्राइवर क्या होते हैं गाइस? सो ड्राइवर बेसिकली RGB लाइट्स को पावर देने में यूज़ होते हैं।
सो मैंने 2 ड्राइवर परचेस करे थे क्योंकि शॉपकीपर ने कहा था कि ये ठीक काम करेंगे अगर लाइन सीरीज़ में कनेक्शन करी जाए। बट बाद में 5 मीटर रोल के अंदर 2 मीटर से ज़्यादा हमने ऐड किया तो लो लाइट एंड फ्लक्चुएशन इशूज़ हमें देखने को मिले। इसके लिए फिर मैंने बाद में एक ड्राइवर अलग से परचेज़ किया, देन ये जाकर नॉर्मली जल पाई। एंड जो मेरी लास्ट मिस्टेक है वो है कि टास्क को मुझे प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक काम करवाना चाहिए, देन कारपेंटर एंड देन लास्ट में पेंटर को बुलाना चाहिए। मेरे केस में सब कुछ उलट पुलट हो गया, जिसकी वजह से कुछ वीक्स का काम 2 महीने में पूरा हुआ। गाइस, हालांकि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, बट इसके अलावा भी मेरी कई चीज़ें पेंडिंग हैं। जैसे मुझे अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा इंडोर प्लांट्स लगाने हैं एंड साइड वॉल डिज़ाइन मिरर ऐड करना है, लैंप्स, AI गेमिंग सिंक लाइट्स भी मुझे ऐड करनी है, थंडरबोल्ट पोर्ट्स और कुछ कूल एक्शन फिगर्स जो कि अलीबाबा डिलीवरी कस्टम इशूज़ की वजह से स्टक हो चुकी हैं। बट बाद में टाइम मिले ना मिले इसलिए मैंने ये वीडियो बीच में ही अपलोड कर दी। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं एंड आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड गोट सम इनसाइट फॉर योर अपकमिंग गेमिंग रूम बिल्ड or gain some knowledge. That's it for the video. Thank you so much for the watching. Take care. Goodbye.